Very good morning, Arun Bhumi viewers. Today, all the deprived candidates have gathered here to clarify and counter the recent statement which was given by our Secretary, Mr. Raja Sekar, come Controller of Examination. तो उसका काउंटर करने आया है. तो ये एक्चुअली स्टेट का एक प्रकार से एक बर्निंग इशू है. तो राजा शेखर सर ने क्या कहा, जब सर का ऑफिस में जब हम लोग मिलने जाता है तो सर का ट्रीटमेंट वेरी सॉफ्ट स्पोकन हम लोग को ये बोलता है कि एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर है इट वाज रियली टफ. और जब आप मीडिया में ब्रीफिंग करता है तो बोलता है किसी के लिए ये एक पर्सपेक्टिव है, बोलता है किसी के लिए टफ हो सकता है, किसी के लिए इजी है बोलता. इसलिए जो स्टेटमेंट राजा शेखर सर ने जो दिया गया उसको वी ऑल द डिप्रेव्ड कैंडिडेट रियली कंडेम इट. तो उसको हम कंडेम करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो एक्चुअली आपका नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. आपका मैथ्स में इतना सीसेट और यूपीएससी का कटा गया. हम लोग ऐसे रैंडमली बात नहीं कर रहे हैं. हम लोग जो यहाँ लिखा है आपका 2016 में सीडीएस का, 2002 का आपका यूपीएससी का जो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया गया उसका बेसिस में हम लोग बात कर रहे हैं. और आपका जीके पार्ट में आपका जो अरुणाचल प्रदेश का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है जो कि आपका एपीपीएससी लेवल में भी आता है. तो आप बोलते हैं ये किसी के लिए पर्सपेक्टिव है बोलते हैं. और जब इंग्लिश का आप बात करते हैं इसमें एंटोनिम सिनोनिम जो आपका 33 मार्क्स कटा गया, 33 मार्क्स जो इसमें रख दिया गया जो कि आपका बैलेंसिंग करके क्वेश्चन जो करना चाहिए. और सर जो बोलता है कि एकदम उसका सिस्टम है, उसका ट्रांसपेरेंट है, वाइब्रेंट है, उसका कोई लेप्सेस नहीं हुआ है. ये लेप्सेस नहीं तो क्या है. और क्वेश्चन सेटर्स जो जब क्वेश्चन सेट करता है शायद हमको ये लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम कंडक्ट करने से पहले चेयरमैन को दिखाया जाता है. हमको ऐसा लगता है ये क्वेश्चन सेटर जो क्वेश्चन ये एग्जाम होने से पहले चेयरमैन अदर सेक्रेटरी इसको क्वेश्चन को दिखाया जाता है, क्वेश्चन जो ऐसा वैसा कटा गया वो. तो आप उसका ओपिनियन आप दे सकता था. ये क्वेश्चन जो एस्पिरेंट के लिए, कांस्टेबल जो एस्पिरेंट के लिए जो टफ होगा बोल के आप जो वापस उसको मनरी से भी करने दिया जा सकता था. लेकिन आप जो ऐसा नहीं किया, आप जो क्वेश्चन को एस इतिस करने दिया. और जब रिलैक्सेशन का जब हम लोग बात करता है, जब रिलैक्सेशन जो रिगार्डिंग द रिलैक्सेशन आप शुरुआत में क्या बोला है, ये जस्ट इट्स फॉर ओनली एक्स सर्विसमैन, ये एक्स सर्विसमैन सिर्फ के लिए प्रोविजन है बोलते हैं. और जब रूल्स आपका जब 6 अगस्त को अच्छी जो अब्सू प्रेसिडेंट का साथ हम लोग जब गया तो उसमें रिलैक्सेशन का हम लोग प्रोविजन मिलता है. तो उसमें क्लियर कर शब्दों में लिखा गया है कि आपका एपीएसटी हु बिलोंग टू एपीएसटी, पीडब्ल्यूडी उसका एक्स सर्विसमैन के लिए भी है रिलैक्सेशन. ये तीनों कैटेगरी में किया जा सकता है. लेकिन आप जो रिलैक्सेशन जब किया, मेरा पास एविडेंस भी है. ये एडवर्टाइजमेंट 8 अगस्त 2024 को एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है, ये सेम एग्जाम. उसमें एग्जाम जो हुआ आपका 10 नवंबर को और प्रोविजनल रिजल्ट जो आपका 15 नवंबर को निकालता है ये एग्जाम का. उसका बाद फाइनल रिजल्ट जो 12 फरवरी को. लेकिन इसमें जो बिफोर पब्लिकेशन ऑफ द प्रोविजनल रिजल्ट तो इसमें जो आपका रिलैक्सेशन जो एक्स सर्विसमैन यहाँ में 3-4 आदमी को किया गया रिलैक्सेशन जो 2024 का जब एग्जाम में. इसमें एक्स सर्विसमैन का आपका जो 60 मार्क्स लेने वालों का क्वालिफाइड करके रखा है 2 आदमी जो 60 मार्क्स जो लिया है. इसका रोल नंबर जो 103520 है और एक का 103723 है. इसको आप रिलैक्स करके जो एक सर्विसमैन कैटेगरी में गिरता है आपको इसको रिलैक्स करके बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट अब इसको रिलैक्स किया गया. तो इसमें था आपका वो एग्जाम में आपका सेक्रेटरी एंड कम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका कृष्णा कुमार सिंह था. तो ये इसमें तो आपका रिलैक्स किया है. और जब ये एग्जाम जो 24 को हुआ लेकिन हम लोग का एग्जाम जो 25 को हुआ तो आप जो बिफोर पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट से पहले आप रिलैक्स नहीं करते. इट मीन्स जो आप डेलिबरेटली यू जस्ट इन्फ्रिंज द रूल्स, आप इसको वायलेट कर रहे हैं. और आप जो साथ ही साथ हम लोग का जो कमिश्नर लॉ को ब्लेम कर रहा है कि कमिश्नर लॉ जो इसको रिजेक्ट किया है बोलते हैं. ये ओबियसली रिजेक्ट करना चाहिए. रूल्स जो आपका 2003 में नोटिफिकेशन आता है 2004 में अमेंडमेंट करता है तो रूल जो ऑलरेडी वहाँ में है देयर इज ऑल्सो मेंशन किया गया कि रिलैक्स करना है बिफोर पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट. तो आपको रिलैक्स पार्ट नहीं किया. अभी लॉ कमिश्नर को ब्लेम करता है. और लॉ कमिश्नर से भी सर से ये अपील है आप जो इतना तक डिफ्रेंशिएट करने जाना चाहिए कि जो प्रोविजनल रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट जो आप सेम में बोल के किसे कंसीडर कर सकते हैं. इट्स टोटली डिफरेंट.
फाइनल रिजल्ट और प्रोविजनल रिजल्ट तो डिफरेंस है, लेकिन आपका लॉ कमिश्नर से ये रिस्पॉन्स आता है जो रिलैक्सेशन का रिगार्डिंग में, बोलता है कि सेम है। ये तो सेम नहीं, ज़रा सर ये तो सेम बिल्कुल सेम नहीं है। तो हम लोग का कहना ये है कि APSSB बोर्ड को अगर आप रिलैक्स नहीं करेगा बोलने से लिखित फॉर्म में हम लोग को दीजिए, रिटर्न फॉर्म में दीजिए कि हम लोग रिलैक्स नहीं करेगा बोल के, लेकिन आप जो रूल्स को वायलेट कर रहे हैं रिलैक्स नहीं करके, तो हमारा कल को आप हमारा जो APSSB बोर्ड सेक्रेटरी, चेयरमैन, जो भी मेंबर, जो हम लोग का स्टेट का जो कैबिनेट जितना भी मिनिस्टर, उसको भी मिसलीड कर रहे हैं। उसको आप जस्ट ये दिखा रहा है कि यहाँ में बिफोर पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट से पहले किया जा सकता है, लेकिन इसमें तो रूल में तो लिखा था। लेकिन आपको मिनिस्टर जितना भी हम लोग का मिनिस्टर को भी आप मिसलीड कर रहे हैं, तो इसका अगेंस्ट भी एज पर लॉ होने से तो मिसलीडिंग का भी आप उसमें करना चाहिए। जितना भी हम लोग का लॉ है एज पर लॉ से आपको एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद आप जो रिलैक्सेशन नहीं करेगा बोल के भी वायोलेट कर रहे हैं, तो इसका ऊपर में भी कमिश्नर का ऊपर में भी एक्शन लेना चाहिए लॉ जो। तो कल को इन केस अंशु जो बैन कॉल जाता है बोलने से, तो वी ऑल द डिप्राइव्ड कैंडिडेट वी आर विद द अंशु टीम। तो अंशु टीम का इन केस बैन कॉल में एनी पब्लिक प्रॉपर्टी अगर डैमेज होता है या किसी का लॉस ऑफ लाइफ होता है, तो ओनली एंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड द बोर्ड मेंबर, आप लोग का ऊपर जाएगा। कल को अंशु का बैन कॉल होता है, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी लॉस ऑफ लाइफ जो अगर जाता है, तो रिस्पॉन्सिबल आपका बोर्ड होगा। क्योंकि हम लोग को इतना हैरेसमेंट किया है, हम लोग ऐसे हो कि आज तो हम तो बीमार होके भी आए हैं। वो इतना 1 महीना से हम लोग ये मूवमेंट को कर रहे हैं, धूप हो बारिश हो, विदाउट केयरिंग दी वेदर, हम लोग जो ये मूवमेंट को शुरू किया। लेकिन फाइनल रिजल्ट जो आप एज इट इज पब्लिश करते हैं, इसका मीन्स यू आर अंडर एस्टिमेटिंग द डिप्राइव्ड कैंडिडेट। हम लोग थोड़ा भी हम लोग का बात को नज़रअंदाज कर रहा है। तो इसलिए राजाशेखर सर और ये विवेक पांडे सर तो कौन सा मिट्टी से बना है, कौन सा चट्टान से बना होगा उसको पता नहीं। वो ना आदमी का बात सुनता है, ना आदमी को बात करने देता है। अभी स्कोट क्या क्या फोर्स लगा के घूम के बैठ रहा है। तो इसलिए हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट से भी, खास करके पेमा खांडू सर, तो इसलिए जो मार्ग रिलैक्सेशन का रिगार्डिंग में हमारा जो राजाशेखर सर जो बोलता है, जो रिलैक्स लॉ डिपार्टमेंट को बेच दिया बोल के ना, इसको हम लोग कंडेम करता है। तो रिलैक्सेशन जो, क्योंकि आप 2024 में ये बार बार बोल रहा है, 2024 में 3-4 आदमी का रिलैक्सेशन कर दिया, वो भी ईच सब्जेक्ट में 15 मार्क्स करके, 33 में से 15 मार्क्स गिरा के इसको रिलैक्स किया गया। जो कि ये लोग का एग्जाम में नॉन स्टैंडर्ड ना क्वेश्चन आया था, ना जीके में ना इंग्लिश में, लेकिन हम लोग का यहाँ में नॉन स्टैंडर्ड प्लस क्वेश्चन जो वेरी टफ था। तो हम लोग का इसमें आप रिलैक्स करना चाहिए, जो भी XYZ आप रिलैक्स करके जितना हो सके इसको फिल करना चाहिए। क्योंकि ये खास करके ये पोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन भी है, तो आने वाला फ्यूचर में डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन तो होगा नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन के लिए भी ये जो एकदम हानिकारक है। तो इसलिए हमारा जो बोर्ड को ये बार बार अपील कर रहा है, रिलैक्स करना है। रिलैक्स नहीं करेगा बोलने से रिटर्न फॉर्म में दीजिए, जो हम लोग कल को कोर्ट जाएगा वो सब जाएगा, तो उसका ऐसे एविडेंस के तौर पे हम ये मुद्दा पे फाइट करेगा। और ये जो हमारा मीडिया जो पार्टनर, आप जो जब APSSB बोर्ड का सेक्रेटरी को जब आप क्वेश्चन रेज किया, तो शायद आप बिना जानकारी से आप जो वहाँ क्वेश्चन करने गया, तो शायद ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर मीडिया है ना कुछ XYZ है, उसको हम पता नहीं है। लेकिन आप जो राजाशेखर सर को क्वेश्चन करने से पहले हम स्टूडेंट डिप्राइव्ड कैंडिडेट का नॉलेज वो करने से भी दिखता, आप नॉलेज लिया नहीं, डायरेक्ट जाके क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन भी जो कि हम लोग का वैकेंसी है 406 पोस्ट, लेकिन आप जो उसमें वैकेंसी का जिक्र करता है कि 226 पोस्ट। तो इसलिए मीडिया जितना भी XYZ जो मीडिया है उसको अपील है, इतना हॉट बर्निंग इश्यूज़ में आप वहाँ जाके क्वेश्चन भी इतना रेंडमली पूछता है। तो इसलिए मैं जितना भी मीडिया पार्टनर है, इसे कल को भी जो भी मीडिया जो डिप्राइव्ड स्टूडेंट का, डिप्राइव्ड कैंडिडेट का बिना नॉलेज में क्वेश्चन जो करना, ये अच्छा बात नहीं है। उसके बाद ये कल को ये अंशु का अल्टीमेटम साहब ये आज ख़त्म हो गया 2 सितंबर, तो अंशु का आज अल्टीमेटम ख़त्म हो गया। तो अंशु जो कल को बैन कॉल करता है बोलने से भी, जितना भी हमारा जो अम्मा अबू, जितना भी यंग जनरेशन, तो आप लोग ये कंसीडर मत कीजिए कि ये मेरा इशू नहीं है, ये तो वो लोग का इशू है, ऐसा बिल्कुल कंसीडर मत कीजिए। क्योंकि आने वाला फ्यूचर में अगर ये सिस्टम को अभी से हम लोग रिफॉर्म नहीं करेगा, रिफॉर्मेटिव मेजर्स नहीं लेगा, तो कल को इट विल बी वेरी हार्मफुल। तो हम लोग के लिए जो अरुणाचल जो एक्सपीरियंस, जितना भी जो दुख तकलीफ से, जो पत्थर कुट के, जो सब्जी बेच के अपना बच्चा को जो पढ़ा रहा है,
तो वो लोग के लिए इट विल बी वेरी हार्मफुल, तो बहुत हार्मफुल होगा। तो इसलिए जितना भी अभी रिफॉर्मेटिव मेजर्स के लिए जो सिस्टम का अगेंस्ट में, सिस्टम का जो लूप होल्स का अगेंस्ट में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी आके साथ दीजिए। ऐसा घर अंदर में बैठे मत रहिए, हम लोग का साथ दीजिए। कल को अंशु जो अगर बैन कॉल डिक्लेयर करता है बोलने से, तो बैन कॉल तो डेफिनेटली बैन कॉल होगा, क्योंकि हमारा जो अंशु प्रेसिडेंट वेरी यंग एंड डायनामिक जो अच्छी प्रेसिडेंट सर जो, तो वो जो इतना तक सब हम लोग को प्रॉमिस किया है कि कल को अगर इनकेस ये रिगार्डिंग में बैन कॉल नहीं करेगा बोले से ही विल रिजाइन फ्रॉम हिज प्रेसिडेंशिप पोस्ट। वो ऐसा भी एक अपना हम लोग को ऐसे प्रॉमिसिंग एक वोट दिया है, तो इसलिए बैन कॉल डेफिनेटली होगा। उसमें हम बार बार बोल रहे हैं किसी का लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो ओनली एंसरेबल एंड रेस्पॉन्सिबल विल बी हमारा चेयरमैन और सेक्रेटरी होगा और बोर्ड मेंबर। थैंक यू वेरी मच। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. गुड मॉर्निंग सभी को। हम सीधा अभी मुद्दा में बात करता है ना, ये APSSB का ये स्कीम है, सीधा बोल सकता है स्कीम, बोल सकते हैं स्कीम ही है। इस टाइप का स्कीम बहुत हो चुका है, जैसे कि SSC और अदर स्टेट में भी हो चुका है। ये इस टाइप का स्कीम है कि जिसमें सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटता है। फॉर एग्जांपल सांप भी मर जाता है, मतलब स्टूडेंट डिप्राइव हो जाता है और ये जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो लोग कोई फंसता भी नहीं। इसमें क्या हुआ कि सबका सब नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन को काटा गया है। कैसे नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन को काटा है, क्यों बोलने से, ये एग्जाम दिया हम लोग कांस्टेबल के, जिसमें ऑलरेडी बच्चा फिजिकली पास है, मेंटली फिट है, उसको इस टाइप का पूरा C-सेट से और CDS का क्वेश्चन को काटा है। और पिछला बैक डेट में देखा जाए 2008-2012 में जो UPSC में आया क्वेश्चन उसको काटा है ये लोग ने। वो मैथ्स का बात कर रहा है। ये डायरेक्ट इंटेंशन था वो लोग को कि ये जॉब देने नहीं देगा हम लोग को बोल के। ये साफ पता चल रहा है कि ये स्कैम है। इस टाइप का स्कैम SSC में पहली बार भी बहुत नेक्स्ट ईयर भी हो चुका है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट बोल सकते एग्जाम का पैटर्न ऐसा होता है कि एनी हाउ 33 ला सकता है स्टूडेंट, वो एग्जाम खुद ऐसा सेट करके भेजता है। लेकिन ये पेपर ऐसा था कोई भी सब्जेक्ट में आप 33 ला ही नहीं सकता है, ना GK बोलिए, ना इंग्लिश बोलिए, ना मैथ बोलिए। अगर आपको इसमें 33 हर सब्जेक्ट में लाना है तो हर जगह आपको मास्टर्स होना है। अभी हम बताते हैं यहाँ में 20 स्टूडेंट सेलेक्ट है, उसमें भी 95% आपका UP बिहार का स्टूडेंट को मिलता है। क्यों बोलने से वो लोग का क्वेश्चन ऐसा है, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो वो लोग का UP बिहार का रिलेटेड है। UP में कितना लोकसभा का सीट है, और सेम चीज़ 2 क्वेश्चन भी अरुणाचल प्रदेश से पूछा, उनसे ये सिनेरियो टोटली चेंज होना था, यहाँ का बच्चा को जॉब मिलना था। जबकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश से नहीं पूछा गया। अगर पूछा होता तो UP बिहार का बच्चा को नहीं मिलकर यहाँ का लोकल बच्चा को मिलता था। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये क्या है कि हम स्कैम है बोल रहे हैं, जबकि कैसे स्कीम में बोल से साफ गेजेटेड नोटिफिकेशन अरुणाचल प्रदेश में लिखा गया है कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट C और D ग्रेड में फेल होता है तो उनको मार्क रिलैक्स करके ढाला जा सकता था। उसको वो लोग 1 महीने तक ये विवेक पांडे और राजा शेखर सर छुपा के रखता है। इसको भी मिलता है हम लोग का तादक नालो सार का वजह से मिलता है। इसमें साफ लिखा है कि APST कैंडिडेट जो है C और D ग्रेड जॉब को अगर क्वालिफाई नहीं होता तो मार्क रिलैक्स करके जॉब दिया जा सकता है। ये जॉब क्या के लिए बचा के रख रहा है वो लोग, कौन से सीजन में वो लोग को काम आएगा, जबकि स्टूडेंट रेडी है, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, क्या चीज़ के लिए जॉब को वो लोग रखा है। थर्ड पॉइंट ये है, यहाँ में ऑलरेडी क्वालिफाई वाला APST कैंडिडेट है, उसको बोल रहा है कि आप क्वालिफाई तो हुआ है पर आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ इसीलिए आपको ये सीट नहीं दे रहा है। जबकि APST कैंडिडेट है, मतलब उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलता है उसको, वो ऑलरेडी पास है। उसके ऊपर आप अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई, तो अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई किया गया है तो आपको क्यों फॉर्म फिलअप करने दिया? वो सब जिसका डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट ही नहीं था उनको क्यों फिलअप करने दिया गया फॉर्म? इतना 5 साल से जो तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, जितना स्टूडेंट अभी डिप्राइव हुआ, सब रेस्पॉन्सिबल ये विवेक पांडे सर का है। इसमें इतना नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन काटा गया है कि कोई भी स्टूडेंट चाहकर भी तीनों सब्जेक्ट में 33 नहीं ला सकता है। अगर आपको 33 लाना है तो आपको एटलीस्ट पूरा 4 सब्जेक्ट में आपको मास्टर करके बैठा होना पड़ेगा, तब जाके आप 33 ला सकता है। ये सीधी स्कैम है हम बोलता है। और मेरा ये 4th पॉइंट ये है कि हम लोग ये राजा शेखर सर से बहुत बार मिल चुका है ना, हम लोग बात भी की ये रिलेटेड लेके। तो राजा शेखर सर जो APSSB का जो सेक्रेटरी सर है, उन्होंने खुद माथा पकड़ के ये कहा था कि पेपर बहुत टफ है, आप लोग का लेवल का नहीं है। लेकिन कल परसों उनका प्रेस ब्रीफिंग मीडिया में ये देखा जाता है कि वो बोलते पेपर तो कुछ स्टूडेंट के लिए इजी है, कुछ स्टूडेंट के लिए टफ है। ये बात को हम लोग डायरेक्ट कंडेम करता है ना। और दूसरा बात,
राजाशेखर सर को खुद नॉलेज भी नहीं है कि ये एग्जाम कैसे कैसे हुआ था। उन्होंने 0.39 सेकंड में ये बात बोला था कि उनका वीडियो में कि एग्जाम 12 डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट हुआ है, बल्कि 12 डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ पोपुमपारे और देरानाथुन कॉलेज में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था और एक ही सेंटर था इसमें। जबकि सेक्रेटरी होकर चेयरमैन को फुल नॉलेज नहीं होकर मीडिया में आके बोलता है, ये फुल बोल अपना खुद को बचने का कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, हम APSSB सेक्रेटरी राजशेखर सर को जो वीडियो बना था उसको हम काउंटर करने आए हैं। वो ये वीडियो में ये बोला गया था कि 4.45 सेकेंड में वो ये बोला था कि ओरिजिनल रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट सेम होते हैं। कैसे सेम होगा? आपका पास इतना भी जानकारी नहीं है कि ये दोनों डिफरेंस है बोलकर। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप जो बोला है कि रूल एक बार बन गया तो चेंज नहीं कर सकते, या एग्जैक्टली रूल एक बार बन गया तो कैसे चेंज करेगा, तो आप रूल 4 को जहाँ पे या बढ़िया से लिखा गया है कि एकदम सुनहरे अक्षरों में ये लिखा गया है कि मिनिमम कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम APST कैटेगरी, अगर मिनिमम मार्क को अगर वो क्रॉस नहीं कर पाता है तो मार्क रिलैक्सेशन हो सकता है। पर आप तो ये बात को अच्छे से मेंशन किया ही नहीं, या आप रूल ठीक से नहीं पढ़ा होगा ये रूल को, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि 93.7% कैंडिडेट जो APSC से बिलोंग करता है वो जो डिस्क्वालीफाई होने जा रहा है। तो आप ये रूल 4 को अप्लाई कर सकता था, पर आप अप्लाई किया ही नहीं है इसको। और आप ये बोल रहे कि एक बार रिजल्ट निकल गया तो प्रोविजनल रिजल्ट निकल गया तो ये फाइनल रिजल्ट है बोलता है। मेरा ख्याल से आप इसको अच्छा से जांच पड़ताल करिए, हम यही सोचते हैं। एंड मेरा नेक्स्ट पॉइंट, आपका ये सेक्शनल कट ऑफ को लेकर आप कुछ बोला था, वो है 6 मिनट 50 सेकंड में आप ये बोला था कि सेक्शनल का कट ऑफ मैक्सिमम मार्क 33%। ठीक है, आप 33% को रखा, पर मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट को पता नहीं है कि ये 45 एग्रीगेट मार्क को आप लोग रिमूव कर दिया बोलकर। तो हम लोग जो ऑफिस में जाकर पूछा तो आप बोला कि कोरिजेंडम निकला है बोला 2022 को, पर आप डायरेक्ट हमको दिखाया नहीं। जब नेक्स्ट दिन आया तब दिखाया, एंड नेक्स्ट दिन आया जब दिखाया तो आपका पास ये था कि जो नोडल ऑफिसर है जो कंसर्न डिपार्टमेंट का, जो 45 एग्रीगेट को हटाने का, इधर ना सील मार्क है ना सिग्नेचर है, पर आप ऐसे ही बोल दिया कि ये 2022 को निकला था। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट को पता ही नहीं था होगा कि 45 एग्रीगेट को हटा दिया बोलकर। ये है मेरा आपसे सवाल। और आप मैं फाइनल बात ये कहना चाहता हूँ कि आप APST का 5 ईयर रिलैक्सेशन को लेकर हम बोल रहे हैं, तो आप अनरिजर्व कैंडिडेट जो APST से बिलोंग करता है उसको बोला है कि 3 लड़का जो अपर सियांग, लोअर दिबांग वैली जो मिनिमम मार्क क्वालिफाई करके एग्रीगेट को भी क्रॉस किया था, आप बोला है कि अनरिजर्व सीट में उसका एज क्राइटेरिया जो फुलफिल नहीं हो रहा है। डेट मीन आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग APST जो नॉन APST का क्राइटेरिया फुलफिल करना है क्या? ये कौन सा लॉ में है? यहाँ में साफ सुथरे से लिखा गया है कि अरुणाचल APST जो है, अरुणाचल का जो कैंडिडेट जो 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन होता है, तो आप अभी तो ये बात पढ़ा रहे हैं कि UPSC में ये लिखा गया है, इसको आप इसका जवाब भी आप देना पड़ेगा। ये है मेरा पॉइंट। और अगर आप 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन को अनरिजर्व कैंडिडेट का क्राइटेरिया हम लोग APST फुलफिल करना है बोलने से तो ये तो एग्जैक्ट यही बोल रहे हैं कि हम ST में जो रूल एंड रेगुलेशन बनाता है उसको तो आप डायरेक्ट ये लॉ को आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको हम ये बोलना चाहेंगे कि मीडिया में आने से पहले आप हम लोग का सामने कुछ अलग दिखाता है और अपना कुछ रूप अलग दिखाता है पब्लिक का सामने। आपको हम यही दरख्वास्त करेगा कि अगर सही है, वोट सही है, तो हम लोग यहाँ पे जितना कैंडिडेट आया है अरुण भूबी चैनल में लाइव 1 by 1 डिबेट करेगा, ना कि वहाँ का बात आप लोग कुछ बोलेगा हम लोग काउंटर करेगा। अभी इतना समय नहीं हम लोग का पास। अगर आप लोग राइट है और आप लोग सही है सोचने से, समय बताइए। आपको हम 3 दिन का समय दे रहे हैं। चलो लेट्स हैव ए डिबेट लाइव में, सब पब्लिक को देखने देगा, यहाँ पे हो जाएगा। और चैनल भी लेकर आएगा, हम लोग दूध का दूध पानी का पानी करेगा। एंड आप जो अनरिजर्व जो कैटेगरी का जो APST लोग क्वालिफाइड हुआ है, अगर इसको आप हटाना ही था तो आप फाइनल वेरिफिकेशन करते समय 2022 में निकला था, 2025 में निकला था, इसमें भी आप हटा सकता था, ये लोग रिमूव कर सकता था जिसका पास डिस्ट्रिक्ट नहीं है। बल्कि आप ये जानते हुए भी एग्जाम देने दिए। एंड आफ्टर द एग्जाम क्वालिफाइड होने के बाद मिनिमम मार्क एग्रीगेट क्रॉस करने के बाद आप बोलते हैं कि नहीं, ये अनरिजर्व सीट में एज क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो राजशेखर सर, आपको हम यही बोलना चाहते हैं कि APSSB सेक्रेटरी, या तो आपका
दिमाग का संतुलन खो गया है, अदरवाइज आप रूल को ठीक से पढ़ा ही नहीं है। एंड फाइनली हम ये अपना जनता से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ वहाँ का बात रैली, जैसे कि अब रिसेंटली जो रैली चला है, ये सब हम लोग का ये स्टेट का मुद्दा है कि अरुणाचल प्रदेश का तो मुद्दा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का अभी हॉट मुद्दा जो है ये अभी का हम लोग का 426 जीडी कांस्टेबल 2020 है। ये मुद्दा को लेकर आप लोग बात कीजिए। हर प्रेशर ग्रुप को भी बोल रहे हैं कि हम अपसू अंशु एंड लाइक बहुत सारा प्रेशर ग्रुप है, आप लोग से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि ये सब मुद्दा को लेकर बात कीजिए। और हम लोग का पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी बोलो, आईएनसी बोलो, पीपीए, एनी है, आप लोग ये मुद्दा, ये अरुणाचल का सबसे हॉट मुद्दा को लेकर बात कीजिए, रैली निकालिए, तब ना पब्लिक भी लगेगा ये हाँ ये पब्लिक का हित के लिए काम कर रहा है। ऐसे नहीं कि किसी का माँ को गाली दे दिया, इतना दूर दराज का आदमी का अपना घर का प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। प्लीज़ आप लोग से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग ये में हम लोग का ये जो जीडी कांस्टेबल, ये डिप्राइव कैंडिडेट जो 2020 का, इसको लेकर आप लोग एक मुद्दा उठाने से ही ठीक है। और अगर हम लोग कुछ भूख हड़ताल या धरना में जाता है तो हम पब्लिक से यही अपील करना चाहेगा कि आप लोग हम लोग को हेल्प कर दीजिए, क्योंकि हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है, जो आने वाला पीढ़ी के साथ भी होगा, इसमें हम लोग जीत होगा ना हार होगा इसको तो हम नहीं बोल सकते हैं, पर भी ये आने वाला हम जो पीढ़ी है, यंग जनरेशन के लिए एक अच्छा सीख होगा और अच्छा एक सबक होगा। थैंक यू। ये बहुत दुख का बात है कि हम लोग का अभी प्रेजेंट जो है बीजेपी गवर्नमेंट है, अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू, वो सीएम सर बोला है कि उसका गवर्नमेंट है जो नो टॉलरेंस टू करप्शन वाला गवर्नमेंट है बोला। लेकिन हम लोग देख के अभी ऐसा लग रहा है कि जो एपीएसएसबी का चेयरमैन है विवेक पांडे, जो कि इतना घोटाला किया है एपीएसएसबी में, उसका ऊपर इंक्वायरी बैठाने का जगह में प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको होम गार्ड दे रहा है, उसके बाद एस्कॉर्ट दे रहा है पूरा। और कल परसों देखा है हम लोग का अरुणाचल का जो हम लोग का आने वाले लोग है, वो लोग रास्ता में निकल गया था। हम सोचा कुछ स्टेट का इशू होता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। बाहर का मोदी जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर मोदी को गाली दिया है बोल के रास्ता में सब निकल गया। पर वो लोग ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहे कि आप लोग का ही बच्चा लोग है जिसका करियर का साथ, जान का साथ एपीएसएसबी विवेक पांडे खेल रहा है, उसके लिए आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अपना घर में जो हमला हो रहा है उसको तो नज़रअंदाज करके पड़ोसी का घर में झगड़ा होला में साथ देने जा रहे हैं। और जैसे ये हम लोग का एपीएसएसबी का सेक्रेटरी राजा शेखर जो मीडिया में उस दिन बोला है, एग्जैक्ट ये 15 मिनट 10 सेकेंड में बोला है कि वो एपीएसएसबी का नीचे एमटीएस से लेके ऊपर तक एवरीबॉडी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड बोल के बोला है वो। अगर ऐसा है तो ये क्या है, इसको आप जवाब दीजिए, इसका आप क्लेरिफाई कीजिए। ये जो है इसका एप्लीकेंट का नेम है अभिषेक चंद्रा है, जो कि है यूपी का है, लेकिन उसका यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसको येस करके रखा हुआ है। ये क्या, ये अभिषेक चंद्र क्या परमानेंट रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है? और अगर आपका एपीएसएसबी का एमटीएस से लेकर ऊपर तक सब अच्छा से काम कर रहा है तो ये कैसे सिलेक्ट हो गया? जो ये अभिषेक चंद्र है ये फाइनल लिस्ट में 9 नंबर में 114 मार्क लेके सेलेक्ट हुआ है, जो कि आप लोग का रूल का हिसाब से अगर आपका एमटीएस से लेकर ऊपर तक सब इतना अच्छा काम कर रहा है, वो लोग का हिसाब से इसका फॉर्म में ही रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको सेलेक्ट किया है। क्यों, इसको आप क्लेरिफाई करो, क्यों सेलेक्ट किया है जबकि रिजेक्ट होना चाहिए था ना? ये क्या आपका कोई रिलेटिव या ऐसा कुछ होने का वजह से इसको छोड़ दिया? ये तो बस हम लोग एक जैसे थे इसको ढूंढ के निकाला है, और अंदर में कितना सारा होगा ऐसा, जो कि अभी ये कहीं ना कहीं ये परमानेंट रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल बोल के क्या अरुणाचल का इसको कुछ सुविधा देखे, कुछ कोटा होता देखे तो इसको सेलेक्ट नहीं किया है, जिसका मार्क इतना कम है। इसको आप जैसे भी क्लेरिफाई करो पब्लिक का सामने। और ये हम लोग का स्टेट का पब्लिक के लिए, सब के लिए बहुत बड़ा इशू है कि जो अभी जो है बहुत सारा यहाँ में हम लोग का यूनियन ग्रुप है जो एसटी के लिए, वो सब आईएलपी के लिए भी करता है, वो लोग भी, आप लोग भी थोड़ा इसको देखने से ठीक है। यहाँ में ये अभिषेक चंद्रा जो यूपी का आदमी है खुद को बोल रहा है कि यहाँ में परमानेंट रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और इसको ऐसा होने का बाद भी सेलेक्ट हुआ है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ घोटाला है इसका पास, या कुछ डॉक्यूमेंट्स है क्या घोटाला, ऐसा होने से भी दिखाना है। और एपीएसएसबी का
चेयरमैन सेक्रेटरी इसको जैसे भी जवाब देना है, और आप लोग बंद दरवाज़ा का अंदर में चुपके मीडिया खुद से बुला के क्या सवाल पूछना है खुद बता के, ऐसा करने से नहीं होगा। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग का उसमें कुछ गलत नहीं, आप लोग से कुछ लैप्स नहीं हुआ है, तो आप लोग हम लोग का साथ आके न्यूज़ चैनल का सामने में लाइव में बैठ के हम लोग आप लोग एक्सप्लेन कीजिए, हम लोग सुनेगा। अगर आप लोग का तरफ से सही है बोलने से हम लोग फिर दोबारा आप लोग को उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन एक बार आप लोग आके क्लेरिफाई करो लाइव सामने में, पूरा प्रॉपर वो सब नोटिस या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो उसके साथ में। थैंक यू।